मैंने बायोलॉजी सेट किया तो फंसेगा 100% फंसेगा। तुम पेपर दे के आओगे, मिला लेना, फंस जाएगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना। इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आपका 101% फिक्स है, लेकिन सर कौन सवाल आएगा, इन तीनों में से कोई एक आएगा। कैसे हैं आप सब, मेरा नाम है आशीष पांडे, आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के पेपर लीक करने की। अब देखो 30 नंबर का पेपर आपका फिक्स होता है बायोलॉजी से, और साइंस जो कि आपका एग्जाम है 20 फरवरी को, और कल ही आपका एग्जाम है। आज आपने बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर ली होगी, सब बच्चों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं ऑलरेडी, अब बताने की आवश्यकता नहीं है या रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत सारी चीजें आपने रिवाइज कर भी ली हैं। लगातार वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आ रहे हैं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भाई साइंस में सबसे ज्यादा वेटेज है तो बायोलॉजी का है, और 30 मार्क्स का है। और आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आएंगे। अगर आपने अभी तक इन क्वेश्चनों को नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लेना। वैसे मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, लेकिन एक बार रीचेक तो कर लो कि क्या इन क्वेश्चनों को आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। और अगर इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन रह गया है तो वो आपके लिए हानिकारक है, उसको आप पढ़ के जाएंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ के जाएंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आया हूं, एक बार रफली आपको देख के निकल जाना है, टाइम आपका नहीं लूंगा। ठीक है ना, चलो आ जाओ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लाइव प्रोसेस। सबसे ज्यादा वेटेज है, आपको पता है इस चैप्टर से। और लाइव प्रोसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सब कुछ है, लेकिन क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमें छोड़ के ही नहीं जाना, तो वो ये चीजें आती हैं। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपका ग्लूकोज वाला पाथवे है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया था। ये बोर्ड एग्जाम में 2016, 17, 18, 19, 20, 22 इतने सालों तक लगातार अलग अलग सेटों में पूछा गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई खुद कहता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके फोटोसिंथेसिस के टॉपिक से। फोटोसिंथेसिस में क्या, अगर आप देखेंगे तो ये भी 3-3, 4-4 सालों तक पूछा गया है। तो मैं आज ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया हूं जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और हमेशा रिपीट होते हैं। और अभी सपोज दैट आपने वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो ये बहुत बड़ी गलती है। कोई भी क्वेश्चन जो आज मैं आपको बताने वाला हूं उनमें से अगर सिंगल क्वेश्चन आप छोड़ के जा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती करके जा रहे हैं। वैसे मैक्सिमम बच्चों ने इनको पढ़ लिया होगा, लेकिन एक बार रीचेक तो कर लो कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ठीक है ना, चलो अब बात करने वाले हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आपके स्टोमेटा से। अब पूछा जाता है कि भैया स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, इसकी क्या मैकेनिज्म होती है। मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मैंने प्लेलिस्ट नीचे लगा दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज चैप्टर, मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। नीचे प्लेलिस्ट ऐड कर दी है, जाके प्लेलिस्ट देख लेना। अगर कोई से भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो उस चैप्टर को देखना, 10-15 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसके एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। अभी केवल क्वेश्चन देखो, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। देखो अब इसके बाद जब हमने स्टोमेटा अच्छी तरीके से पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस अच्छी तरीके से पढ़ लिया, फिर फोटोसिंथेसिस में क्या स्टोमेटा के रोल है इनको अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। तो अगला कौन सा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन है आपके डबल सर्कुलेशन से। और बच्चे डबल सर्कुलेशन से 2018, 20, 22, 23, 24 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना तो कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, इनमें से कोई से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना, उसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे तो मैंने प्लेलिस्ट नीचे प्रोवाइड करवा दी है, लेकिन केवल और केवल तुम क्वेश्चन नंबर कमेंट करना कि ये क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं। बहुत बड़ी गलती है, मत मतलब ऐसे मत करके जाना, ये क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। ठीक है ना, चलो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका किडनी के टॉपिक से रिलेटेड है। अब ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। कई बार नेफ्रॉन से क्वेश्चन आता है, कई बार किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है, कई बार किडनी को ही डिफाइन करने के लिए दे देता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरीके से एक बार देख लो। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और कल के पेपर में आज जितना मैं बता के जाता हूं ना, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज जितने क्वेश्चन मैं आपको बायोलॉजी के बता रहा हूं, जितने क्वेश्चन, मैं फिजिक्स के क्वेश्चन जल्दीबाजी में नहीं सेट कर पाया, थोड़ा सा बिजी चल रहा था, केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं सेट कर पाया, तो मैंने नहीं बनाया वीडियो। मैंने ऐसा नहीं किया कि यार रफली कोई भी क्वेश्चन उठा के बता देते हैं बच्चे में क्या चला जाएगा, नहीं ऐसे नहीं। मैंने बायोलॉजी सेट किया तो फंसेगा, 100% फंसेगा। तुम पेपर दे के आओगे, मिला लेना, फंस जाएगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना। चलो अब हम बात करते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके फोटोसिंथेसिस से। मैंने आपको अभी भी बताया था। वैसे अभी जो क्वेश्चन था वो ये था कि स्टोमेटा का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। अब यहां पर पूछा गया पूरी की पूरी कि आपको इवेंट्स बताने हैं फोटोसिंथेसिस के। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना। इतने टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं ना, हाँ सभी बच्चों के कंप्लीट है। बोलना कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं आता, सब कुछ कंप्लीट होगा आपका। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं बच्चा, और अब हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, यानी चैप्टर नंबर 2 की बायोलॉजी की। तो सर इससे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टॉपिक छोटे हैं तो क्वेश्चन भी फिक्स होते हैं। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, 100% आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपके न्यूरॉन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आपके न्यूरॉन से रिलेटेड है, बढ़िया तरीके से न्यूरॉन के फंक्शन पढ़ के जाना। जब मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बता रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने रखा था, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वो वीडियो। तो न्यूरॉन को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। देन 3 स्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, या तो आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, या फिर आपसे रिफ्लेक्स एक्शन
जो रिफ्लेक्स एक्शन वाला आपका डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी पर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इन तीनों में से एक क्वेश्चन भाई फिक्स हो चुका है बोर्ड एग्जाम में, मैं बता रहा हूं, अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। अगर अभी भी इनको नहीं पढ़ा या अभी भी बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा तो एक बार बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चन को देख के जाना। एक क्वेश्चन फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में आना, फिक्स है, 101% फिक्स है, ठीक है ना। जितना मैं बता रहा हूं केवल 10 मिनट 15 मिनट दे दो, इसके बाद पूरी बायोलॉजी खत्म, ठीक है ना। और इसमें मैक्सिमम आपने पढ़ लिया होगा, सब बच्चों ने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। देखना, जिन बच्चों ने पढ़ाई की होगी उन्होंने सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। इनको और बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, हल्के मत लेना, इनसे क्वेश्चन आएगा और 101% आएगा। देन फिर मैं बात करता हूं आपके प्लांट हार्मोन और ह्यूमन हार्मोन से। सर कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो बेटा इस तरह पढ़ना कि प्लांट हार्मोन 3-4 हो गए, उनके फंक्शन हो गए, उनके लोकेशन हो गए, बस इतना पढ़ के चले जाना। इसी तरह ह्यूमन हार्मोन के फंक्शन, लोकेशन और किस ग्लैंड से निकलते हैं, बस इतना पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। फिक्स क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू पर आएगा, इससे क्वेश्चन आपका एमसीक्यू पर पूछा जाएगा, फिक्स हो चुका है क्वेश्चन, एमसीक्यू पर पूछा जाएगा। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये किसी ना किसी बहाने से पूछा जाता है। जरूरी नहीं कि डायग्राम देके पूछे, क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और फिक्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने वाला है। और इस क्वेश्चन में आपका जो जियोट्रोपिज्म होता है, जो फोटोट्रोपिज्म होता है, इन दोनों को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, डिफरेंट बिटवीन पढ़ के जाना, डायग्राम वाले क्वेश्चन करके जाना। मैंने करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट देख लेना इस चैप्टर की, सब कुछ मैंने करवा दिया, देखना तो 15 मिनट देख के देख लेना, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो 15 मिनट दो, देख लो, कहानी खत्म। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो चलो फिर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की। चैप्टर नंबर कौन सा? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आज आपको ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं कि भाई अगर इन क्वेश्चनों को अभी तक आपने बढ़िया तरीके से नहीं पढ़े, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि यार ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो हल्के में लेने वाले क्वेश्चन है कि आएंगे कि आएंगे ही आएंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन होने चाहिए इन क्वेश्चन के लिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि यार आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आपने सब कुछ नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने बडिंग को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, आपने बडिंग को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, या फिर आपने अच्छी तरीके से फ्रेगमेंटेशन को और रीजनरेशन को नहीं पढ़ा, या आपने वेजिटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ा, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। इसके लिए खुद आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, हम नहीं, क्योंकि हमने तो आपको पहले भी बताया था जब हमने रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाया, और जब मैंने आपको वन शॉट बनाया तब भी बताया, जब मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए चैप्टर वाइज उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को रखा था कि भाई इन तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन तो देखो फिक्स है, इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आपका 101% फिक्स है, लेकिन सर कौन सवाल आएगा? इन तीनों में से कोई एक आएगा, इन तीनों में से कोई एक आएगा और 100% आएगा। पेपर देके आओगे ना तो मिला के देखूंगा यहाँ पे, उस दिन मैं आऊंगा जब तुम पेपर देके आओगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि इतने क्वेश्चन फंसे हैं, देख लो। दूसरे के वीडियो देख के गए होगे, घंटे घंटे के, 2-2 घंटे 4-4 घंटे के वीडियो, उनसे क्वेश्चन देखो कितने फंसे और इनसे क्वेश्चन देखो कितने फंसे, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या पावर थी इस वीडियो की, जिन्हें हम हल्के में ले रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अब हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो देख, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको अच्छी तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना है और आपको पॉलिनेशन पढ़ना है। इन 3 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आएगा, इन 3 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आएगा। अगर बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपको केवल और केवल फीमेल रिप्रोडक्शन, जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, उनमें आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ के जाना है। अगर आपका ह्यूमन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो फीमेल से आएगा। फिक्स है क्या? फिक्स है क्या? चलो देन फिर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ की, तो ह्यूमन हेल्थ में जब आप पढ़ते हैं, जहां पर बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल इस टॉपिक को पढ़ के चले जाना, केवल और केवल इस टॉपिक को पढ़ के चले जाना। तुम्हें पता चलेगा जब तुम एग्जाम दे रहे होगे कि क्या ही बता दिया था सर आपने 10-15 मिनट के वीडियो में क्या बता दिया सर, मैक्सिमम क्वेश्चन फंस गए बायोलॉजी में, जितना आपने बताया था मैक्सिमम फंस गए। फंसेंगे भाई, जरूर फंसेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं बना सकता था केमिस्ट्री का भी, मैं बना सकता था फिजिक्स का भी, क्योंकि पढ़ाता तो मैं सब हूं, लेकिन मैंने जितनी रिसर्च की ना कि पूरा का पूरा टाइम भाई चला गया बायोलॉजी में, बचा ही नहीं अपने पास टाइम, पहले से प्री प्लानिंग कुछ थी नहीं, ठीक है ना। तो अब प्री प्लानिंग थी नहीं तो मैंने सोचा कि यार ऐसा तो नहीं करते कि यार फिजिक्स के भी बता देते हैं, केमिस्ट्री के भी बता देते हैं भाई, वो उसके लिए प्रॉपर रिसर्च चाहिए, उसके लिए 12-12, 14-14 घंटे लगते हैं भाई, तो वो अपने पास समय अब है नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो बताया जाए पक्का बताया जाए। अगर मैं बायोलॉजी बता रहा हूं, क्वेश्चन आएंगे 100% आएंगे, भरोसा करके जाओ, केवल 15 मिनट 20 मिनट देके जाओ, और इनमें से जो क्वेश्चन आपका तैयार नहीं है बढ़िया से फिर से पढ़ के जाना और बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन फंसेगा, 101% फंसेगा बच्चा, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं हेरिडिटी की। लास्ट चैप्टर हेरिडिटी है, इसके बाद और एनवायरमेंट की भी हम आज बात करेंगे, ठीक है ना। चलो हेरिडिटी में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। पहला टॉपिक है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नहीं आता, समझ में नहीं आता, वन शॉट अवेलेबल है, चैनल में जाके देख लेना।
या हेरिडिटी के कुछ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने हैं, वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, देख लेना, नीचे प्रोवाइड करवा दी है मैंने। और सब कुछ आता है तो देख, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ना इतने टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं एग्जाम में, ये सभी क्वेश्चन पहले से एग्जाम में आ चुके हैं। है एक टॉपिक का ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस से केवल थर्ड रूल याद कर लेना, बस मेंडल का काम खत्म, उससे वही काम हो जाएगा। बस मोनो हाइब्रिड को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, मोनो हाइब्रिड को डिटेल में पढ़ के जाना, ये पहला क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन आपका फिक्स्ड है आना, ये 101% है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 101% आएगा, क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, ठीक है ना। चल, अब दूसरा टॉपिक जो हेरिडिटी का है वो है आपका सेक्स लिंकेज से या सेक्स डिटर्मिनेशन से, इससे क्वेश्चन फिक्स होता है। अगर मोनो हाइब्रिड से नहीं बना वैसे तो मैक्सिमम चांसेस है कि उससे बन जाएगा, और अगर उससे नहीं बना तो इन क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आने वाला है, 101% आने वाला है। समझ रहा है ना मेरी बात को। चल, अब आगे हम बात करते हैं आवर एनवायरनमेंट की। अभी आवर एनवायरनमेंट का मैंने कल ही लेक्चर डाला था और कंप्लीट लेक्चर मैंने डाला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करवा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया, सब कुछ बताया था मैंने, बहुत ही कम समय में 20 मिनट में बताया था या 15 मिनट में बताया रहा होगा, पिछला वीडियो है अभी मैंने बताया था। लेकिन चल ठीक है, आज आप की तसल्ली के लिए दोबारा से आवर एनवायरनमेंट पे के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई, केवल ये 3 टॉपिक पढ़ के जाना, केवल ये 3 टॉपिक पढ़ के जाना। पहला टॉपिक है आपका 10% एनर्जी लॉ। जब मैंने आपको बताया, जब मैं कल पढ़ा रहा था, मैं बार बार चिल्ला रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है। देन सेकंड क्वेश्चन आ जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से, कुछ ना आए तो जाके वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड की है ना, उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है ना। चल, अब फिर इसके बाद आता है ओजोन जो लेयर है उसका वो किस तरह से पतली हो रही है, यानी उसकी जो थिकनेस है वो कैसे गायब होती चली जा रही है, इसका भी एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितने क्वेश्चन आज मैंने आपको बताए हैं ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आने वाले हैं, और इनमें से कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको सारे टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए, यही एक अच्छे बच्चे की पहचान है। जितना कुछ मैंने पढ़ा दिया सफिशिएंट है यार, अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने बताया, अगर इनमें से कोई एक टॉपिक आपका छूट रहा है, सपोज दैट आपने 10% एनर्जी रूल नहीं पढ़ा, तो भाई अच्छे से जाके पढ़, अच्छे से जाके पढ़, क्योंकि वो आएगा यार। मेरी बात मान, मैंने सब कुछ तो नहीं पढ़ा है ना, चैप्टर में बहुत कुछ है, लेकिन जितनी बातें मैंने बताई हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उतना तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना। इनमें से कोई से भी एक टॉपिक छूट रहा है तो भाई बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना। बस लास्ट बात यही आपसे कहना चाहूंगा, ठीक है ना। चलो फिर एग्जाम के बाद मिलते हैं, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।